टोटल माइनस व्हेन A is together, B is together, वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे. इम्प्रेसिव. सो अभिराज जी सेइंग सर हमारा आंसर होगा टोटल माइनस अनफेवरेबल, है ना, अनफेवरेबल. सो टोटल तो कितना होगा यहाँ पर? सर 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. इम्प्रेसिव, वेरी गुड. ठीक है, अनफेवरेबल. ठीक है, हाँ जी. सर पहले हम करेंगे व्हेन A is together, तो व्हेन एज आर टुगेदर, हाँ जी. 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ओके, सबको ये समझ में आया? जब एज टुगेदर है तो एज का बेटा एक पैकेट बन गया, ठीक है, और टोटल 6 एलिमेंट्स आ गया, 3 आर ऑफ वन काइंड, 2 आर ऑफ अनदर काइंड. ठीक है, सो दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सर अब व्हेन B is together, तो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. When b is together, 7 factorial by 4 factorial 2 factorial. सर व्हेन Okay, C is together, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. 8 factorial by 4 factorial 3 factorial when c is together. सर अब Okay, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हेन A and B is together. हाँ जी, जस्ट अ मिनट, है ना, ये क्लास 8 की क्लास नहीं है ना, क्लास 8 कैन लॉग आउट प्लीज. चलो, वेरी गुड. तो व्हाट ही सेइंग इज, सर पहले हमने अनवांटेड अपने जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अनवांटेड है व्हेन एज आर टुगेदर और बीज आर टुगेदर और सीज आर टुगेदर. ठीक है, अब उसमें जो है कुछ केसेस हमारे दो दो बार काउंट हो गए हैं. कौन से केसेस दो दो बार काउंट हो गए हैं? जहां पर ए और बी ये टुगेदर थे, है ना, उनको हमने ए माइनस किया तब उसमें भी माइनस कर दिया, बी वाले केस माइनस किया उसमें भी माइनस कर दिया. तो अब हम वो माइनस करेंगे, है ना, इसमें वो केसेस जो डबल काउंट हो गए वो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ए एंड बी आर टुगेदर. अगर ए एंड बी साथ में है तो एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 एलिमेंट्स आर देयर. सो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस व्हेन बी एंड सी वर टुगेदर. ठीक है, जब B का ग्रुप टुगेदर था और C का ग्रुप टुगेदर था, इसको हमने यहां भी माइनस किया और यहां पर भी किया हमने, है ना, तो उसको हम यहां पर, ये हमारा ये इंक्लूजन था, सो दिस बिकम्स योर एक्सक्लूजन. तो दैट विल बी, हाँ जी, इसका आंसर बताओ क्या होगा B और C वाला? सर 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल. 6 factorial, 4 A's are there and two groups of B and C are there. So 6 factorial by 4 factorial minus, हाँ जी, when A and C. सर 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. वेरी गुड. सो दैट विल बी 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. ठीक है, अब इसमें लास्ट केस जो हम इंक्लूड करेंगे, हाँ जी, when A's are together, B's are together and C's are together, all three are together, सर so we have 3 got, फैक्टोरियल. हाँ जी, 3 elements are there which could have been permuted in 3 factorial ways. So this is my answer of inclusion and exclusion. अगर आपको ये समझ में आया अच्छे से, then you have done, you have got one of the most difficult topics of PNC. और उसमें भी जो क्वेश्चन है ये बहुत ही, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई बहुत हॉचपॉच क्वेश्चन नहीं आते हैं PNC में. अंडरस्टूड दिस? यस सर. चलो, तो एक दो क्वेश्चन और हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन के लेंगे, देन वी विल टेक अप डिक्शनरी, है ना, रैंकिंग, डिक्शनरी रैंकिंग. ठीक है, मल्टीनोमियल विल टेक आफ्टर वंस वी हैव डन विद बाइनोमियल थ्योरम, है ना, उसके बाद मल्टीनोमियल लेने का फायदा है. तो ये आपकी ड्यूटी है टू रिमाइंड मी, जब भी बाइनोमियल थ्योरम होगा, फैब मार्च में ही होगा वो, उसके बाद जो है विल टेक अप दिस मल्टीनोमियल टॉपिक. Okay, find in how many ways 6 different gifts can be distributed in 3 friends so that each one get at least one gift. Think on it, then we'll discuss. पहले तो मुझे एक सिंपल सा आंसर चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो क्या आंसर होता? हाँ जी, वेरी गुड वैभव. अभिराज, बिना कंडीशन के क्या आंसर होगा बेटा? ठीक है, everyone है ना, everyone should answer Sir, this. what is the question which you asked to send in chat?
बेटा ये क्वेश्चन है। निष्ठा, आर्यन, एवरीवन प्लीज आंसर इट। वेरी गुड सारांश। वरद आंसर, रियाना, विजया आंसर बेटा। हरप्रीत, अनीश। ओके, दैट्स डिसअपॉइंटिंग है ना, आई हैव टू कॉल अप एवरीवन नेम। चलो जी, फाइन इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट गिफ्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 फ्रेंड। तो बेटा सारी गिफ्ट डिफरेंट है। पहला गिफ्ट हमने उठाया, ठीक है, उसकी किस्मत कि वो किसके पास जाएगा, ए बी या सी के पास जाएगा। तो पहले गिफ्ट से रिलेटेड आई हैड 3 ऑप्शंस। सेकंड गिफ्ट व्हेन आई पिकिंग इट हैज गॉट 3 ऑप्शंस। सो ओवरऑल माय आंसर फॉर ईच गिफ्ट देयर आर 3 ऑप्शंस। सो माय आंसर इज 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 है ना। दिस इज माय आंसर, दैट इज 3 raised to power 6। ठीक है। Sir, we have already done this question. हाँ, बट दिस इज व्हाट आई वांट। एक बार वापस देख रहे हैं ना कॉन्सेप्ट वाइज, ये किया हुआ है क्वेश्चन हमने। सर ये सेम किया था। Yes, sir. ओके, चलो अगर ये किया था तो हम दूसरा ले लेते हैं। बट 3 raised to power 6 तक ही आने में आपको इतना टाइम लग गया है ना। चलो जी, सर इसमें वो जो हमने करा नहीं था जिसमें मैंने कहा था कि जब आपने कहा था सर ग्रुप्स में कर सकते हैं, और सर फिर मैंने कहा था कि इसको सर ग्रुप्स वाले से कर सकते हैं, तो सर जो इसका आंसर आ रहा ग्रुप्स वाले का आ रहा था, और जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आ रहा था वो दोनों डिफरेंट आ रहे थे। अच्छा, फिर आपके वाले की मिस्टेक हमने देखी क्या मिस्टेक है। सर नहीं, चलो, वो मेरे को पता नहीं है उसमें, मतलब सर आपने कहा था कि मेरे को बताना है कि वो उसमें सेम आ रहा है कि अच्छा, नहीं। चलो आप मुझे सेंड करना है ना, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया आपका मेरे पास, तो आप मुझे मैसेज करना है ना, आई विल सी कहाँ पर मिस्टेक है। ओके सर। ये आईटी का क्वेश्चन है बेटा। एट हॉस्पिटल 6 बेबीज वर born to 6 different women on Monday through Thursday, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 days में, ठीक है, 6 बेबीज वर born, ठीक है, on a particular week. Okay, assuming that each baby was equally likely to be born on any of the 4 days, what is the probability there was at least one baby born in each day? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक बेबी जो है वो हर रोज उसमें बॉर्न हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो 6 बेबीज हैं बेटा, दे कुड हैव बीन बॉर्न ऑन लेट्स से मंडे, सभी के सभी मंडे को भी बॉर्न हो सकते थे, या सभी ट्यूसडे को, या फिर 3 बेबीज मंडे 3 बेबीज ट्यूसडे को। ठीक है, तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट on every day Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, all the 4 days at least one baby was born? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इज नथिंग बट 2 क्वेश्चंस ऑफ पीएनसी कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म प्रोबेबिलिटी, है ना। 2 क्वेश्चन कैसे हो गए पीएनसी के यहाँ पर? एक आपको टोटल बताना है, टोटल कितने वेज में 6 बेबीज जो है वो 4 डेज में बोर्न हो सकते हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा टोटल का? सिर्फ टोटल से रिलेटेड मैं इंटरेस्टेड हूँ। माइक यूज करो, चैट बॉक्स, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विद। कितने वेज में 6 बेबीज 4 डेज में बॉर्न हो सकते हैं? दिस इज सेम एज कितने वेज में 6 बेबीज को आप 4 डेज में डाल सकते हो, या फिर 4 बॉक्सेस में डाल सकते हो। सारे बॉक्सेस डिफरेंट है। हाँ जी, 64 64 इज इट? 64 में आप क्या कर रहे हैं? 6 में से 4 चीजें सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन सी 4 चीजें सिलेक्ट कर रहे हो आप 64? हाँ जी वैभव, वेरी गुड। कौन सी 4 चीजें सिलेक्ट की बेटा आपने 64 जब बोला है ना? तो 64 तो कुछ मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। 6 बेबीज हैं, आप सोचो 6 बेबीज की जगह 6 टॉफीज हैं, 4 डेज की जगह जो है 4 फ्रेंड्स हैं आपके। तो आपको 4 फ्रेंड्स को 6 टॉफीज देनी है ना। और वो टॉफीज क्या है, सेम है या डिफरेंट है?
सारे के सारे बेबीज हैं, आई एग्री, बट ऑल द बेबीज आर ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटी, है ना, बॉर्न टू डिफरेंट वीमेन, ठीक है, तो सारे की सारी टॉफीज डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मेरे पास दो आंसर आए हैं, सिद्धांत और अभिराज के 6⁴ एंड वैभव और सारांश के 4⁴6, ठीक है। अब देखो, जो पहला बेबी है ना, उसके पास कितनी ऑप्शन है, वो कौन से डे में बॉर्न हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कौन से डे में होगा, तो उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट बेबी कुड हैव गॉन ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर फर्स्ट बेबी, सेकंड बेबी 4 ऑप्शंस, थर्ड बेबी 4 ऑप्शंस, ठीक है। हर बेबी की 4 ऑप्शन निकल रही है। अगर आप अदर वे देखोगे, क्या डे के पास ऑप्शन है कि वो 6 में से कोई भी बेबी ले सकता है, ऐसे करके ऑप्शंस तो नहीं है ना। बेबीज के पास ऑप्शन है कि वो किस डे में बॉर्न हो रहे हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो माय आंसर इज टोटल केसेस आर 6⁴, और सॉरी 4⁴6 है ना, हर बेबी के पास 4 ऑप्शंस हैं। सो 4⁴6, these are total ways in which babies could have been born. चेक करो, यहीं पे अगर डाउट है तो पूछो बेटा, ठीक है। क्लियर है भाई? इंटरेक्शन थोड़ा और चाहिए ना, स्पेशली कुछ स्टूडेंट है ना, आर्यन वर्मा, आपने तो इंटरेक्ट करना ही बंद कर दिया है, पता नहीं कौन से शौक में बैठे हुआ बेटा, है ना। सम इंटरेक्शन हैज टू बी देयर बाय नेचर। अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है तो दैट आई विल एक्सेप्ट, है ना, फ्यू स्टूडेंट्स आर शाय इन नेचर, बट अदर्स यू हैव टू इंटरेक्ट। यस सर। चलो जी, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल कौन से हैं, जब ये 6 के 6 जो बेबीज हैं, ठीक है, दे हैव टू ऑक्यूपाई एटलीस्ट वन ऑफ द डे, कोई एक डे जो है उनको ऑक्यूपाई करना जरूरी है ना, दोज आर योर फेवरेबल। ठीक है, अब बताओ कैसे करेंगे इसको। सर पहले हम निकालेंगे जिसमें 3 डेज पे ही हुए और फर्स्ट एक डे पर कोई, मतलब एक डे नहीं हुआ, एक डे पर कोई नहीं हुआ। ओके, फिर सर ऐसे ही हम बाकी दोनों के लिए भी। ओके, तो यहां पर बेटा जो फेवरेबल का आएगा, फेवरेबल इज टोटल माइनस, कौन से माइनस करोगे, जब चारों बेबीज 3 डेज में बॉर्न हुए, है ना, और 4th डे में बॉर्न नहीं हुए, यस ठीक है। तो जिस 3 डेज में बॉर्न हुए हैं उनको पहले सिलेक्ट कर लो। तो पहले हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में से सिलेक्ट कर रहे हैं कौन से 3 डेज में बेबी बॉर्न हुए हैं। तो लेट्स से इन 3 डेज में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो दैट विल बी, ये जो 3 डेज है ये कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, 4C3 वे में, है ना, या तो फिर आप इनको ले सकते हो 3 डेज, है ना, तो दैट कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3, ठीक है। अब मैंने 3 डेज सिलेक्ट कर लिए, 3 डेज में 3 बेबी, 6 बेबीज कितने वे में बॉर्न हो सकते हैं बताओ। 6 बेबीज 3 डेज में कितने वेज में बॉर्न हो सकते हैं, 3⁻6। 3⁻6, है ना, इंटू 3⁻6, ठीक है। अब इसमें भी तो ऐसा केस हुआ होगा कि जब सारे के सारे बेबी मंडे को बॉर्न हो गए, हुआ होगा ना एक केस, 3⁻6 जब ले रहे हैं हम, ठीक है। और 2 डेज जब का भी हो आपने, सकता है। हाँ जी, जब आपने TWT लिया, सॉरी TWT नहीं, जब आपने बेटा मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ये वाले 3 डेज लिए, है ना, उसमें भी एक केस ऐसा हुआ होगा जब सारे बेबी मंडे को बॉर्न हुए। तो बेसिकली आपने कुछ ज्यादा ही केसेस माइनस कर दिए, ठीक है। तो अब आप ऐड करेंगे, ये कौन सा केस है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, ठीक है। ऐड कब कौन सा करेंगे, व्हेन ऑल बेबीज आर बॉर्न ऑन 2 डेज, इसको आप ऐड करेंगे। तो ये क्या आंसर होगा, जब 2 डेज में बॉर्न हुए, पहले वो 2 डेज सेलेक्ट करो 4C2, और 2 डेज में कितने वे में हो सकते हैं, 2⁻6, 2⁻6। ठीक है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा वापस, सब्ट्रैक्ट कौन सा होगा, जब सारे बेबीज 1 डे में बॉर्न 1 हुए डे हैं, पे तो वो 1 डे इज 4C1, है ना, इंटू 1⁻6, है ना, दिस इज योर आंसर। सर वो 2 to 3/6 वाला ऐड क्यों कर? ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला केस है बेटा,
हम जो अनफेवरेबल ये जो सिलेक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहला केस आपका इंक्लूड है, दूसरा एक्सक्लूड है, फिर तीसरा इंक्लूड है। मैं वापस बता देता हूँ आपको क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वन वाली की बात करेंगे, इसकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो जहां पर वो 3 डेज में बॉर्न हो रहे हैं ना, वो 3 डेज कौन सा होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और दो 3 डेज कैन बी मंडे ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, लेट्स से, है ना। तो जब यहाँ पर मैंने 4C3 किया तो मैं इनमें से सिलेक्ट कर रहा हूँ 4C3, है ना। ये जो मेरे पास डिफरेंट केसेस बन रहे हैं उसमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। अब जब मैंने 3⁻6 माइनस किया बेटा, 3⁻6 इज कि वो 3 बेबीज यहाँ पर 3 कितने वे में बॉर्न हो सकते हैं। उनमें एक केस कौन सा आया होगा, जब वो सारे के सारे मंडे और ट्यूसडे को बॉर्न हो गए और वेडनेसडे को कोई नहीं था, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी एक केस आया होगा जब सारे के सारे जो है वो मंडे और ट्यूसडे को बॉर्न हो गए, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला जो केस है हमारा, यहाँ पर भी हुआ होगा जहां मंडे और ट्यूसडे को बॉर्न हो गए, थर्सडे को नहीं हुए। अब ये जो हमने जो सब्ट्रैक्ट किया, तो मंडे और ट्यूसडे को व्हेन ऑल द बेबीज आर गेटिंग बॉर्न, दैट केस वी हैव सब्ट्रैक्टेड 2 टाइम्स, जबकि हमें सब्ट्रैक्ट तो 1 टाइम करना था, Yes, sir. ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। Yes, sir. हाँ जी, एवरीवन एग्रीड ऑन दिस? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, 11th मैथ्स इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। उस प्रैक्टिस में आई विल से कि यू टेक, मैंने मटेरियल पोस्ट भी किया है ना, यू स्टार्ट विद द मटेरियल जहां पर सॉल्यूशन भी गिवन हो, है ना। प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस, पीएनसी हमारा पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो यू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन, और जहां सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है ना, या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, देन यू सेंड इट टू मी, सर डाउट इन दिस क्वेश्चन। बट प्रैक्टिस इज मस्ट, स्पेशली पीएनसी में तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए बेटा, ठीक है। इसी को अगर मैं बेटा ग्रुपिंग से करना चाहूं, ग्रुपिंग, ठीक है। देखो ग्रुपिंग में कैसे होगा, मेरे पास 6 डेज है और 6 में मतलब 4 डेज है, 4 डेज में मेरे को 6 बेबीज जो है वो फिट करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे हो सकते हैं, या तो ये होगा कि किसी एक दिन एक बेबी हो गया, फिर एक बेबी, फिर 2 बेबीज, फिर 2 बेबीज, ऐसे हो सकता है ना। या फिर क्या होगा, एक दिन तो एक बेबी, फिर एक बेबी, फिर एक बेबी, फिर 3 बेबीज। हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग? हाँ सर, वही बोल रही थी। हाँ जी, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो पहला मेरा काम क्या है, मेरे पास 6 बेबीज हैं, है ना। बेबीज का नाम क्या है, ABCDEF, ये 6 बेबीज हैं। इन 6 बेबीज को पहले मैं इन ग्रुप में बनाना चाह रहा हूँ, 1 1 2 2 के ग्रुप में, है ना। फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन मंडे को पैदा होगा, कौन ट्यूसडे को, कौन वेडनेसडे को, और कौन थर्सडे को। इन 6 बेबीज को इन ग्रुप में कितने वे में कर सकते हैं? 6 factorial by 2 factorial raised to power 4. ओके, सर पार्ट 3 पार्ट 3, पार्ट 4 इज करेक्ट, बट एक्चुअल जो आप आंसर लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कि हमें इन ग्रुप्स में बनाना है, ठीक है। इन ग्रुप्स को जो है आई एम टेकिंग इट एज सेम ग्रुप, ठीक है। ये दो के सेम ग्रुप है, ये दो के सेम ग्रुप है, ठीक है। सो इनटू 2 फैक्टोरियल Yes, इनटू 2 फैक्टोरियल, राइट। सर फिर ऊपर इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ, अब क्योंकि जब ये ग्रुप बन गए हैं, उसके बाद ये वाले जो 2 बच्चे थे, है ना, ये यहाँ पर भी पैदा हो सकते थे, ये वाले 2 बच्चे ये भी यहाँ पैदा हो सकते थे, या ये 1 जो है ये यहाँ पर आ सकता था, ठीक है। ये आपस में परम्यूट करेंगे। जब आपने एक बार ग्रुपिंग कर दी, इनमें एक ग्रुपिंग कैसे होगी, एक ग्रुपिंग होगी जहां पर ये A है, ये C है, ये B और E है, और यहाँ पर D और F है। अब ये जब एक ग्रुपिंग है, ऐसी ऐसी कितनी ग्रुपिंग हो सकती है, इतनी ग्रुपिंग हो सकती है। और
ये जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग आपस में 4 फैक्टोरियल वे में परम्यूट हो सकती है, ठीक है। सो इनटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस इनकी बता दो ग्रुपिंग, 6 factorial by 3 factorial raised to the power 2. वेरी गुड, 3 फैक्टोरियल इनटू इससे रिलेटेड भी 3 फैक्टोरियल, ये ग्रुपिंग हो गई इनटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आपके क्या आ गए, ये फेवरेबल केसेस आ गए व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन एटलीस्ट एवरी डे, ठीक है, अपॉन टोटल दैट इज 4⁻6। यहाँ पे दोनों ही है ना ऐसे भयंकर टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, दैट इज इंक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड ग्रुपिंग। ये दोनों हॉट फेवरेट टॉपिक हैं आईआईटी में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े। Yes, sir. डिक्शनरी रैंकिंग आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई, मतलब आप देखेंगे ना, मतलब बच्चों के डाउट्स आते हैं, सर डिक्शनरी रैंकिंग एक बार वापस करा दो, ठीक है। नॉट माय क्लास आई एम सेइंग, इन जनरल ना स्टूडेंट्स आर वेरी कंसर्न की डिक्शनरी रैंकिंग, ठीक है। क्वेश्चन इज, अगर ये जो मदर वर्ड है इसको अगर हम परम्यूट करेंगे इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है, एंड वी आर अरेंजिंग देम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, तो मदर वर्ड जो है उसकी रैंक कितनी होगी, ठीक है। तो डिक्शनरी वाइज अगर हम करेंगे तो ई से रिलेटेड वर्ड्स पहले आएंगे, फिर एच से रिलेटेड, फिर एम से रिलेटेड, लाइक दैट वर्ड विल कम। रेडी। क्वेश्चन वैसे ही सुनने में आसान सा लग रहा है, कुछ और नहीं हुआ तो वहां पर बैठ के वर्ड बनाना शुरू कर देना, ठीक है। अब मदर वर्ड का देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसको लिखोगे कि भाई ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे आएंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा, फिर एच, एच के बाद एम आ जाएगा आपका, ठीक है, देन इज ओ, आर एस टी, देन इज आर एंड देन टी, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। तो जब आप इस मदर वर्ड से जब डिक्शनरी के बना रहे हैं तो पहले कौन से लेटर के वर्ड्स आएंगे, पहले ई से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे ना। ई से रिलेटेड कितने वर्ड्स बन रहे हैं आपके बताओ, 5 factorial. 5 फैक्टोरियल। 5 factorial. फिर एच से आएंगे वर्ड 5 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद जो है एम वाले वर्ड आएंगे, है ना। Sir, ME एम तो है. हमें चाहिए ही, मदर का एम तो हमें चाहिए ही, ठीक है। जैसे ही एम आ गया आप एम को लॉक कर दो, एम को आपने लॉक कर दिया, पहला लेटर एम हो गया, तो आगे एम अवेलेबल नहीं है, इसको आप कट कर दो। भाई एम आगे अवेलेबल ही नहीं है ना, हम एम से रिलेटेड वर्ड शुरू हो रहे हैं उसी को कर रहे हैं। अब एम में यहाँ पर पहला वर्ड डिक्शनरी में कौन सा आएगा, E. ई, तो एम ई, एम ई के कितने हो गए 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। ई के बाद एच, H. 4 फैक्टोरियल, फिर ओ, M. O. Oh, sorry, O. एम ओ फिक्स हो गया, Yes. एम ओ फिक्स हो गया तो यहाँ पर ओ को कट कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसमें E ई से आएगा. आएगा, है ना, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ई, फिर एच 3 फैक्टोरियल, फिर आर 3 फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है आपको। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस उसके बाद आपका टी हो जाएगा, एम ओ टी, टी हो गया तो टी को कट कर दो, सॉरी, ठीक है ना। सो हमारा फिर यहाँ पर E आएगा. ई आएगा, सो दिस इज 2 फैक्टोरियल, देन इज एच इज देयर, एम ओ टी एच, ठीक है। सो एच को कट कर लो आप, ठीक है। देन कम्स ई, तो आ गया आपका यहाँ पर, है ना, सॉरी एच आ गया, फिर ई आएगा, ई भी पहला वर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आर आएगा, सो दिस इज 1 वर्ड फॉर दैट, दिस इज द रैंकिंग, ये आपकी रैंकिंग है, ठीक है। रैंकिंग कौन सी है, इन सबको आप ऐड करेंगे वो रैंकिंग है आपकी, ठीक है। सो दिस इज 122 240, दिस इज 24
2s are 48, and this is 6 3s are 18, and this is 2, and this is 1. Okay, so this is 20 60 309. हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा और ऑर्डर में देखेंगे अगर हम तो, ठीक है, मदर वर्ड था बेटा, ठीक है, मदर को हमने पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, दैट इज EHMORT, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। पहला वर्ड ले लो, पहला वर्ड, पहला लेटर कौन सा है? M है, ठीक है। सो M से पहले जो आपके लेटर्स हैं, है ना, वो पूरे के पूरे वर्ड्स बनाएंगे। कितने हैं? 2 हैं। सो आप लिखेंगे 2 into, ठीक है, हाउ मेनी? 5 लेटर्स आर लेफ्ट, सो 5 फैक्टोरियल प्लस सेकेंड वन कौन सा है बेटा? MO, है ना, सेकेंड वन कौन सा है? O। तो ये O को पकड़ लिया। O से पहले कितने लेटर्स बचे हैं आपके पास? 2, सो 2 into 4 फैक्टोरियल। O के बाद कौन सा लेटर है आपके पास? T, T को पकड़ लो। T से पहले कितने हैं लेटर? 3, सो 3 into 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखो यही हो रहा है ना, 3 into 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद H, H से पहले सिर्फ एक है, तो प्लस 1 into 2 फैक्टोरियल। देन इज E, E से पहले 0 है, तो 0 into 1 फैक्टोरियल। देन इज R, R इज 1। सर अगर इसी वर्ड में कोई एक लेटर रिपीट कर रहा होता तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, फिर कुछ नहीं, जो लॉजिक अभी सीखे उसी लॉजिक से बढ़ेंगे, ठीक है। कर लें एक क्वेश्चन, मुझे पता था ऐसा क्वेश्चन पूछोगे आप। पहले क्या करेंगे बताओ अभिराज? सर पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। हाँ जी, CEERST, ठीक है। ओके, सो अब आप ऑर्डर वाइज बढ़ेंगे, है ना। पहले आप C से देख लें, C से कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, चलो बताओ। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ जी, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। C के बाद कौन सा लेंगे आप? E, E से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे बेटा? 5 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ओनली 5 फैक्टोरियल, ठीक है। E के बाद आप कौन सा लेंगे? R, R से कितने हैं? 5 फैक्टोरियल बाय 2 2 फैक्टोरियल। R के बाद आया आपका S। जैसे ही S आ गया तो पहला स्टेप क्या करेंगे आप? इसको कट कर लॉक हो जाएगा। S को कट करना है ना, ये ध्यान रखना बस, S को कट करना है ना, और उसके बाद वापस शुरू हो जाओ, है ना। S के बाद कौन सा लेंगे आप? C। C, तो कितने होंगे यहाँ पर? 4 फैक्टोरियल 4 बाय 2। factorial by 2 factorial. वेरी गुड। SC के बाद E आएगा, E, ठीक है। E आते ही लॉक कर दो इसको, तो ये E कैंसिल हो गया आपका एक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही जाएंगे ना, तो C आएगा। C आते ही फिर C को कट कर दो, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? E आएगा, ठीक है। E से रिलेटेड ये कितने वर्ड हो जाएंगे हमारे? 2 वर्ड्स होंगे। 2 फैक्टोरियल, है ना। E के बाद R, R आते ही आपने लॉक कर दिया, R तो हमें चाहिए ही था, ठीक है। तो ये SECR। उसके बाद क्या आएगा? E आएगा, E को भी लॉक कर दिया, फिर आएगा T, T को भी लॉक कर दिया, तो 1 मोर। हाँ जी, सर एक बार डिक्शनरी रैंकिंग फिर से समझा दो। हाँ जी, फिर से ले लेते हैं, एक और वर्ड ले लेते हैं, थोड़ा आराम आराम से लेंगे, है ना। चलो कौन सा वर्ड लोगे बताओ? लेटर ले लेते हैं, लेटर, ठीक है। पहला स्टेप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, E E L R T T,
टी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लेफ्ट मोस्ट है ना, लेफ्ट मोस्ट किससे स्टार्ट हो सकता है? ई से पहले लेंगे ना, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं आप, है ना। तो पहले ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे हमारे? अगर एक ई आ गया, 5 factorial. ना ना, नॉट 5 फैक्टोरियल, बाय 2 फैक्टोरियल। ई तो यहाँ पर आ गया। अब इन 5 का परम्यूटेशन, इन 5 का परम्यूटेशन है 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब डिक्शनरी में ई के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? ये वापस ई आएगा, हाँ, बट ये तो यूज हो गया है ना। So L. अब एल आएगा, तो नेक्स्ट इज एल। एल तो आपको चाहिए था। एल जैसे ही आपका रिक्वायर्ड वर्ड आ गया उसको लॉक कर दो, भाई एल को लॉक कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा यहाँ पर? एल को लॉक करते ही आपको एल को एलिमिनेट करना है। अब एल अवेलेबल नहीं है आपके पास, अब आप वो वर्ड ढूंढ रहे हैं जहां पर जो एल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। उन वर्ड्स को देख रहे हैं आप, वो कितने वर्ड्स बन रहे हैं। तो आप पहले कौन सा चेक करेंगे? जो एल, अगेन डिक्शनरी वाइज पहला यही आएगा आपका ई, एल ई। बट यहाँ पर हमें ई चाहिए था, जैसे ही ई आया हमने उसको लॉक कर दिया। ठीक है। तो ये ई आपका एक कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। और वापस यहाँ पे आ गए, 2 वर्ड हमारे यूज हो गए हैं ना, 1 2 3 4 बचे हैं। अब यहाँ पर डिक्शनरी में पहला कौन सा आएगा लेटर? पहले तो ई आएगा। ई से रिलेटेड कितने वर्ड बनेंगे? यहाँ पर कितने बचे हैं हमारे पास? आर टी टी। सो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ठीक है। बट ई नहीं चाहिए था ना हमें, तो ई के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? आर। आर, आर से रिलेटेड कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। आर के बाद कौन सा आएगा? T. टी। टी तो हमें चाहिए था, टी वाले थोड़ा ना माइनस करेंगे, टी को तो हम लॉक करेंगे। टी को लॉक करते ही एक टी हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, सिद्धांत समझ में आ रहा है? यस सर। अब 3 लेटर बचे। अब वापस डिक्शनरी में बेटा एल ई टी, इसके बाद जो वर्ड आएगा वो लेटर आएगा, वो कौन सा आएगा? E. ई, है ना। जो कैंसिल आउट हो गए हैं उनको आप मत देखो अब, है ना, दे विल बी कमिंग इन दिस ऑर्डर। ठीक है। सो ई, क्या ई चाहिए था? नहीं। ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड? 2 फैक्टोरियल। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? आर। आर चाहिए? नहीं चाहिए, 2 फैक्टोरियल वर्ड ये वाले माइनस होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा टी। पहले ई लिया, फिर आर लिया, फिर टी लिया। टी आते ही हमने उसको लॉक कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा रह गया हमारे पास? ई। पहले ई आएगा, ई तो हमें चाहिए ही था। फिर आर आएगा, आर भी हमें चाहिए था। तो ये 1 फॉर दिस फुल वर्ड, LETTER। दिस इज द रैंकिंग ऑफ वर्ड लेटर। यस। ठीक है भाई, आगे करें। Yes, sir. इस सिरोजनी बेटा, ओके, टिंग 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 टिंग। सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, बट यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है। फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस डिजिट, रिपीटिशन अलाउड। चलो जरा चैट बॉक्स में आंसर भेजो, देखते हैं कितनों का आंसर आ रहा है।
रिपीटिशन अलाउड है बेटा, उसका ध्यान रखेंगे। Okay, lot of different answers are coming. Good one. I like the fact answers are coming. हाँ जी वैभव, आपका करेक्ट है बेटा। सिद्धांत योर्स नॉट करेक्ट। चलिए जी देख लें एक बार। निष्ठा नॉट करेक्ट। निष्ठा आपने मिस किया बेटा, रिपीटिशन अलाउड है। प्लस 0 इज ऑल्सो देयर। दे आर 6 डिजिट और आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। सर एक और बार भेज सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। चलो जी, कौन हेल्प कर रहा है? चलो वैभव को छोड़ के बाकी बताओ, जीरो से रिलेटेड केसेस कैसे सॉल्व करते हैं हम सब में? Sir, total minus number of starting from 0. इम्प्रेसिव, टू गुड टू गुड। ठीक है, टोटल माइनस जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं उन सबका सम हम माइनस कर देंगे, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं वो नंबर जो यहाँ पर जो 1 आया है ना, तो 1 से स्टार्ट होने वाली कितने नंबर बन सकते थे? एनीवन? 6 क्यूब। 6 क्यूब है ना, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 क्यूब नंबर्स कुड हैव बीन फॉर्म। तो ये जो 1 है, इस 1 जो टोटल जितने भी ये नंबर स्टार्ट होंगे 1 से, है ना, तो उसमें जो 1 का जो सम होगा, है ना, उस 1 का सम कितना होगा? हर 1 की जो वेटेज है वो 1000 की वेटेज है, तो उस 1 का सम कितना होगा? दैट विल बी 6 क्यूब इंटू 1000। ऐसे ही जो 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होंगे, ठीक है, वो नंबर्स कितने बनेंगे? 6 क्यूब। और उसमें 2 की जो पोजीशन है ना, वेटेज है, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 क्यूब इंटू 2000। नेक्स्ट विल बी 6 क्यूब इंटू 3000 अगर हम 3 की वेटेज लेकर ऐड करेंगे, है ना। 4 से स्टार्ट होने वाले 6 क्यूब इंटू 4000, 6 क्यूब इंटू 5000। ठीक है, सो आई एम एडिंग ऑल द 1000 डिजिट पे जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, डिजिट्स आ रही हैं, सिर्फ उनकी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहले 1000 डिजिट वालों की वैल्यू ऐड कर लो, फिर 100 वालों की, ऐसे करके आप ऐड कर लो। ठीक है, सो 1000 वाली जो डिजिट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 6 क्यूब इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 1000। ये 1000 डिजिट्स की सम वैल्यू हो गई। ठीक है, इसमें अब आप 100 वाली भी ऐड करेंगे, है ना। 100 में अगर हमारा 1 जो है 1000 की जगह 100 पे आ गया, ठीक है, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? या तो आप ले लो 5 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 करके ले रहा हूं। ठीक है, मैं जीरो को भी ले रहा हूं कि जीरो भी मान लो आ सकता है 1000 प्लेस पर। ठीक है, तो वो लेकर मैं ऐड कर रहा हूं पहले। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस 6 क्यूब इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 100। ये आपका 100 डिजिट पे अगर होता 1000 की जगह पर तो उनका सम, अगर 10 डिजिट पर होता तो इंटू 10, 1 यूनिट डिजिट पर तो इंटू 1। तो मेरे सारे नंबर
प्रोवाइडेड 0 को भी मैंने इक्वल वेटेज दी है, उनका सम होगा 6 क्यूब इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड थी तो 6 क्यूब आ गया, रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो यहाँ पर 6 क्यूब की जगह पर क्या आ जाता, 3 फैक्टोरियल आ जाता है ना, 6 क्यूब की जगह पर 3 फैक्टोरियल आ जाता। ठीक है, माइनस कौन सा करेंगे, उन नंबर्स का सम जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है इन नंबर्स का जो सम निकाल रहे हैं उसको करेंगे हम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है तो 3 फैक्टोरियल नहीं आता है ना, यहाँ पर आपका कितना आ जाता, पहले आप सिलेक्ट करके करते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं अभी। ओके, तो ये वाले केसेस आपको माइनस करने हैं, तो ये केसेस कितने हो जाएंगे, अगर मैंने यहाँ पर 1 लिया है ना, तो यहाँ पर 6 ऑप्शंस एंड 6 ऑप्शंस, तो 6 स्क्वायर वाले केसेस माइनस होंगे। सो -6 स्क्वायर इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 1 1, ये आपके माइनस हो जाएंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे। हाँ जी, अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. थोड़ा सा सर रिवाइज आपने करना है 1 बेटा, क्यों लिया लास्ट था? दोबारा बोलो। सर आपने वो 1 क्यों लिया था 0 के बाद? 0 के बाद आई एम टेकिंग कि 1 से रिलेटेड कितने केसेस बनेंगे, 6 × 6, ओके फिर 2 से स्टार्ट होने वाले सेम है ना। यस सर। सर हम फिर 10th डिजिट पे भी नहीं करेंगे? 10th डिजिट पे भी करेंगे तभी तो ये वाला 1 आया है, वरना यहाँ 100 होता। ओके सर। राइट राइट, आगे बढ़े इसमें। चलो जी, there are 6 periods in each working day of a school. एक स्कूल में 6 पीरियड है बेटा। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 सब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज, तो 5 सब्जेक्ट अरेंज होने हैं, 6 पीरियड्स हैं। ठीक है, एंड हर सब्जेक्ट को एक पीरियड मिलना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो पीरियड वो वैकेंट नहीं है, जाना चाहिए है ना। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 पीरियड है ऑन मंडे, ऐसे ही ट्यूसडे है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें किसी एक दिन में जो इन 6 पीरियड्स को अरेंज करना है। ठीक है, इट कैन बी मैथ्स, हिंदी, साइंस, इंग्लिश एंड देन सोशल साइंस, और यहाँ पर इंग्लिश 5 हर एक को मिल गया एक एक पीरियड, कि कोई एक जो है वो 2 बार भी आ सकता है, मंडे कर दिया हमने। तो ये कितने वे में ऐसे हम कर सकते हैं, ये मंडे जो है ये यहाँ पर भी आ सकता था। ठीक है, और सॉरी मैथ्स जो है ऊपर भी आ सकता था, और मैथ्स की जगह हिंदी भी रिपीट हो सकता था। तो सर पहले हम एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, क्या होगा वो सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करेंगे, वो सब्जेक्ट होगा जो 2 बार पढ़ाया जाएगा उस दिन है ना। तो वो एक सब्जेक्ट कितने वे में सिलेक्ट करोगे आप बेटा? 5C1। 5C1, वेरी गुड। चलो जी, अब क्या करें, अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो रिपीट होगा, तो लेट्स से मैथ्स रिपीट हो गया, अब क्या करें? सर अब वो कब रिपीट होगा, मतलब किस पोजीशन पे रिपीट होगा, किस पीरियड पे, वो निकालना है। हाँ, कैसे करेंगे, एनीवन? हाँ जी, वेरी गुड। 6C1। नॉट 6C1, हेलो हेलो हेलो, इनकी ये हिंदी ऊपर भी आ सकता था है ना, साइंस सबसे नीचे भी जा सकता था। 5 raised to power 6। 5 raised to power 6, 5 raised to power 6 का मतलब हो गया कि आप हर पोजीशन पर जो है आप कह रहे हैं, फिर हर सब्जेक्ट को जो है एक पीरियड मिलेगा, उसका जरूरी नहीं है ना। आप हो सकता है सब में आपने मैथ्स डाल दिया यस सर। है ना। मैंने तो ऑलरेडी
सिलेक्ट कर लिया कि मैथ्स 2 बार आएगा, बाकी सब एक एक बार आएंगे। अब मुझे इनको क्या करना है, मुझे तो इनको सिंपली परम्यूट करना है। कितना आंसर होगा वैभव? Say into 6 factorial by 2. 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास 6 आइटम है, ठीक है, जिनमें से 2 आर ऑफ वन काइंड। दिस इज समथिंग लाइक MMH SE एंड सोशल साइंस इज लाइक दिस, है ना। अब इन 6 लेटर्स को आप कितने वे में परम्यूट कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। जो पहले आएगा उसका पीरियड पहला है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पीरियड, है ना। अब ये जो चीज है ये देखो कितनी इजी थी, सुबह से हम यही करते आ रहे हैं, शाम भी हो गई है हमारी, ठीक है, बट इसी पे ही अटक गए। तो ये जो अटकने वाली चीज है, दिस विल यू विल ओवरकम ओनली व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड। खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, and need not to be of level 2 and 3, है ना, at times level 1 also. Find number of ways in which 3 numbers can be selected from a set this so that they form a GP. ये IIT का क्वेश्चन है। IIT के क्वेश्चन में 101 की जगह जो है सिर्फ 11 था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 101 डाल दिया है, ठीक है। GP का मतलब है ABC आर इन GP, ठीक है, अगर उनकी रेशो जो है वो सेम हो। तो यहां पर आप मुझसे पूछोगे 5⁻1 5⁻4, है ना। नेक्स्ट टर्म कौन सी आनी चाहिए? 5⁻7। तो ये GP फॉर्म होगी। GP क्यों फॉर्म हो रही है? क्योंकि 5⁻1 को हमने 125 से मल्टीप्लाई किया तो 5⁻4 आ गया, फिर 125 से मल्टीप्लाई किया तो 5⁻7 आ गया। AP में आप ऐड करते हैं तो आपकी AP आती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो GP आती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से 3 नंबर्स आप कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो तीनों नंबर जो है वो लेफ्ट राइट करें तो वो GP फॉर्म हो जाए उनकी। हाँ जी, वेरी गुड वैभव। तो वैभव आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है पहले? No सर, वो मैंने बस सोच लिया। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बताओ आपने क्या सोच के क्या कैसे किया बेटा? सर पहले तो मैंने सोचा कि वो 100C1 होगा, हम कोई 2 नंबर चूज कर लेंगे फिर बीच का। फिर मेरे को लगा अगर कोई 2 होंगे तो फिर जैसे 5-1 और 5-2 होगा तो नहीं हो सकता, तो फिर मेरे को लगा कि ऑड चूज करेंगे तो फिर हमेशा एक नंबर मिल जाएगा, या इवन तो फिर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। वैभव क्या कह रहा है कि सर जो पावर है वो हमारी AP में होनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। हमारी जो पावर है वो AP में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने बेटा ऑड में कोई नंबर आप 2 बार ऐड कर रहे हैं, है ना, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पावर में मैंने यहाँ 3 ऐड किया, फिर पावर में 3 ऐड किया। तो अगर आप ऑड में कोई नंबर 2 बार ऐड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऐड कर रहे हैं। अगर 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपके पास वापस एक ऑड नंबर आएगा, या फिर इवन में अगर आप 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपके पास इवन आएगा। तो यहाँ पर ही सेइंग कि सर हमारे पास इनिशियल लेट्स से नंबर था 5⁻, लेट्स से एनी नंबर वाज देयर ना, 5⁻7, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो 5⁻7 प्लस x है। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 5⁻7 प्लस 2x। तो ऑड में अगर आप इवन ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? वापस ऑड आएगा, है ना। ये क्या था? ये भी एक ऑड था। तो आपका फर्स्ट और लास्ट ये दोनों ऑड पावर के साथ होंगे, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो दोनों इवन पावर के साथ होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट जो ऑड पावर है वो कौन सी हो सकती है? 1, 3, 5, 7, 101,
एक बार चेक करें, मुझे बताएं इफ एनी डाउट इज देयर। आई एम सेइंग 5A 5B 5C ये हमारे जीपी में है, जिनमें से एक पॉसिबिलिटी है कि ए और सी दोनों ऑड हो, वो दोनों ऑड इनमें से ही हो सकते हैं। हाँ जी, एग्रीड ऑन दिस? हाँ जी भाई, रिप्लाई नहीं आ रहा। यस सर। सर वरना वो जीपी नहीं बनेगी। इनमें से दोनों ऑड कितने वे में सिलेक्ट करोगे आप बताओ? कितने नंबर है ये? 51 है ना, 51 C2, इनमें से आपने दो ऑड सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। मान लो वो दो ऑड आपने सिलेक्ट किए 7 और 13, ठीक है। इनके बीच में एक नंबर वो ऑटोमेटिकली हो गया है ना, उसमें ऑप्शन ही नहीं हमारी, यहाँ पे हमें अपने आप 5^10 लेना पड़ेगा। 5^7, 5^7, 5^13 और 5^10 ऑटोमेटिक होगा, उससे रिलेटेड ऑप्शन ही नहीं है आपके पास सिलेक्शन की। तो यहाँ पर जब भी आपने दो नंबर सिलेक्ट किए हैं, है ना, इस लिस्ट में whenever you are selecting two numbers, ठीक है, थर्ड नंबर जो है वो अपने आप फिक्स हो जाएगा कि उसको वही नंबर आना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आपने मान लो 5 और 7 लिया, तो 5^5, 5^7, ठीक है, ये आपका फर्स्ट और लास्ट नंबर बन रहे, तो बीच का नंबर 5^6, ये आपका जीपी बन गई, ठीक है। सो एनी टू नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट will be the power of first and the last number in the GP. ऐसे ही इवन में होगा बेटा, 2, 4, 6, 8 up to 100। मान लो मैंने 2 लिया और 8 लिया, तो बीच का नंबर जो है वो अपने आप 5^5 बन जाएगा। पहले हमने डिकोड क्या किया? फर्स्ट वी डिकोडेड दैट इन ABC, ठीक है, 5^A, 5^B, 5^C, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज A and C will be either both odd or both even. Second is B, no options for B. B value will be automatically fixed. तो आप ये जो A and C है, तो दोनों अगर ऑड है तो 51 C2 वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, और दोनों इवन है तो आप 50 C2 वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 51 C2 plus 50 C2. These are the total number of GPs which can be formed. हाँ जी, बेटा थोड़ा सा हैवी डोज के क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो पूछो उसको, है ना। I'll take some more example and then discuss. Okay. तो यही क्वेश्चन जो है ना, this could have been more easy अगर क्वेश्चन ऐसे होता 1, 2, 3 up to 100, ठीक है। In how many ways you can select 3 numbers to form AP? आपको AP फॉर्म करनी है, 3 नंबर कितने वे में सिलेक्ट करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर दो जरा। हाँ जी, वेरी गुड निष्ठा, आपका गलत हो गया बेटा। भाई एपी फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए?
कि या तो इन ऑड में से 2 नंबर मुझे मिल जाए, तो जो बीच वाला नंबर है ना, लेट्स से ए बी सी आर इन एपी, तो ए और सी या तो दोनों ऑड होंगे, ठीक है, और बी जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, बी की चिंता नहीं करनी है। तो वो दोनों ऑड कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो, 50C2, या फिर दोनों के दोनों इवन होंगे ए और सी, वो कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी 50C2। सो माय टोटल आंसर इज 2 into 50C2। सिद्धांत समझ में आया बेटा? यस सर। Find number of solution if x into y into z is 360, x y z they are integers। हाँ जी बेटा? सर आई इंटीजर है। हाँ जी, ये z है। वैभव वापस चेक करो आंसर बेटा, वापस चेक करो, इंटू 3 वाला क्वेश्चन चेक करो। देखो बेटा 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 is nothing but 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 5 raised to power 1, है ना। अब जो x है, x की फॉर्म क्या होगी बेटा, बता दो फटाफट। 2 raised to power कुछ कुछ, यस सर, a प्लस बी प्लस सी फिर 3 आ जाएगा, है ना, 5 raised to power c। हाँ y सर, will be, ऑल हाँ जी, 2 raised to power a dash, 3 raised to power b dash, 5 raised to power c dash। z will be 2 raised to power a double dash, 3 raised to power b double dash and 5 raised to power c double dash। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x y z is 2 raised to power a plus a dash a double dash, 3 raised to power b plus b dash plus b double dash, 5 raised to power c plus c dash plus c double dash। इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, so I am getting a plus a dash plus a double dash, this is 3, b plus b dash plus b double dash, this is 2, c plus c dash plus c double dash is 1। ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने पहले, ठीक है। इसके सॉल्यूशन कितने हैं बताओ। 5 factorial by 2 factorial 3 factorial। वेरी गुड। 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, है ना। These are 3 ones and 2 plus signs are there, so these are the solutions, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको देख लिया, दिस इज कमिंग एज 10, दिस इज कमिंग एज 6 एंड दिस इज कमिंग एज 3, है ना। So total ways are 10 into 6 into 3, which is 180, but 180 is the wrong answer। सर नेगेटिव बिकॉज वाले इंटीग्रल है तो इंटीग्रल है तो नेगेटिव सॉल्यूशंस भी होंगे, तो क्या होगा आंसर, चैट बॉक्स में टाइप करो जरा, अभी देखते हैं कितनों का सही आ रहा है। करेक्ट आंसर इज, अगर नेचुरल नंबर होता तो 180 वाज करेक्ट आंसर, है ना।
x, y, z are natural numbers. But now x, y, z are integers. So what will be correct answer? Hanji Saransh, good. Hanji सिद्धांत इज रॉन्ग, आर्यन वर्मा करेक्ट. ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ पर देखेंगे, एक तो ये है कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं. ठीक है, दूसरा अगर एक्स वाई नेगेटिव हो गए और जेड पॉजिटिव है तब भी हमारी बात चल जाएगी. या फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब जब कोई भी दो नंबर जो है वो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमारा काम हो जाएगा, है ना. तो जहां पर मेरे पास बेटा एक सॉल्यूशन आ रहा था, दैट सॉल्यूशन वाज x is 2 raised to power 3, y is 3 raised to power 2 and z is 5 raised to power 1. This was one of the solution. Because इंटीजर की बात कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन ये भी बन रहा है मेरे पास और एक सॉल्यूशन ये भी बन रहा है और एक सॉल्यूशन ये भी बन रहा है ना. तो एक की जगह मेरे पास 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं. ठीक है, सो इंटू 4 हो जाएगा. जरा एक चीज बताओ फटाफट, if a b c d e equals to, let's say is equals to 3600, has m solution when a b c d e belongs to natural number. ठीक है, find number of solution when they belongs to integer. हाँ जी वैभव, वेरी गुड. भाई बाकी क्या हो गया? चलो कौन हेल्प कर रहा है? सर आई कैन हेल्प. चलो जी बताओ भाई. एक तो हमारा ये सारे के सारे पॉजिटिव वो केस तो हो ही गया एम वाला, है ना. और कौन से केस होंगे बताओ? सर एक जिसमें 2 नेगेटिव होंगे बाकी सब पॉजिटिव होंगे. अब वो जो 2 नेगेटिव हैं वो 2 नेगेटिव कौन से होंगे, वो कैसे सिलेक्ट करोगे आप? सर 5C2. 5C2 वेज में, है ना. एक तो केस हमारा सारे पॉजिटिव हैं, 5C2 जब 2 नेगेटिव है. और कौन सा? सर फिर जब 4 नेगेटिव होंगे. 4 नेगेटिव होंगे तो 5C4. ये आंसर हो गया हमारा. उस सर इसमें ये बता ऐसे ऐसे भेज सकते थे. क्वेश्चन ये था, मतलब दिस इज m into 1 plus 10 plus 5, so 16m तो हमें सॉल्यूशन एम था. नहीं निकालना था. नहीं बेटा देखो, क्वेश्चन में एक वेरिएबल जो गिवन है वो आप सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं ना. ठीक है, दिस हैज गॉट m सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ a b c d इज इंटीजर. हाँ जी आर्यन, यू वांट टू से समथिंग? ओके ठीक है, सिर्फ मैं ये नेगेटिव इंटीजर से रिलेटेड आई वांटेड टू डिस्कस ना, कि कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऐड हो रहे हैं हमारे. Find number of integral solutions of this.
कंडीशन गिवन है, x -2 से बड़ा होना चाहिए, y 1 से बड़ा होना चाहिए, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, w इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसका सॉल्यूशन भी नोट कर लेना ना। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब ये इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस में ये लेवल 2 लेवल 3 का क्वेश्चन बन जाता है। हाँ जी भाई, पहला स्टेप क्या करना चाहिए? एनीवन? सर इनइक्वालिटी वो एक और वेरिएबल ऐड कर दो ताकि वो एक और हट वेरिएबल जाए। ऐड कर देते हैं ना। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस वेरिएबल मी, है ना। मैंने जो बच गए वो मैंने अपने पास रख लिए, एक वेरिएबल और ऐड किया, तो दिस सम इज नाउ इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है ना, मैं एक सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ, लॉजिकली भी आप वैसे कर सकते हो, बट अदरवाइज बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच अगर देखें तो ये बेसिकली क्वेश्चन हो गया इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी आ गई है ना, कि x से रिलेटेड भी इनइक्वालिटी है, लिमिटेशंस है, तो उस लिमिटेशंस को आप दूर करने के लिए x को x डैश से रिप्लेस करते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर भी हम x को x डैश से रिप्लेस करेंगे एक तरीके से। ठीक है, कैसे रिप्लेस करेंगे कि आई एम सेइंग दैट x जो है वो -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है, दैट मीन्स x जो है या तो -1 होगा या फिर -1 में कुछ हम ऐड करेंगे। ये जो ऐड करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो गई बता दो मुझे। दिस विल बी व्हाट? दिस इज अ होल नंबर। देख लो भाई, x जो है या तो -1 + 0 या -1 + 1 -1 + 2, है ना। x विल बी ग्रेटर देन -2 ऑलवेज, बोल सकते हैं। सर बोल सकते हैं। वेरी गुड। y को क्या लिखें बता दो। हाँ जी, y को क्या लें? 2 plus y dash। वेरी गुड। वेयर y डैश बिलोंग्स टू होल नंबर। z को क्या लें? 2 plus z dash। 2 + z डैश, है ना, ये इक्वालिटी का साइन है, 2 पॉसिबल है। ठीक है, w को क्या लें? w को W w रहने दो, है ना। होल नंबर सारे सबको हम होल नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, है ना, ताकि हम अपना जो है यहाँ पर फिर वो फॉर्मूला लगा सके, है ना, वेयर x y z w ऑल आर होल नंबर। ठीक है, m से रिलेटेड m की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या m की वैल्यू 0 हो सकती है? नो नो सर। सर। है ना, m 0 होते यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, इक्वालिटी का साइन तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना, लेस देन 25 होना चाहिए। तो m को क्या लें हम? 1 एटलीस्ट प्लस, 1 ले लेंगे तो है फिर ना, ऊपर आ एटलीस्ट 1 जाएगा उसके। प्लस m डैश। ठीक है, अब ये वैल्यू सारी यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो सर इसमें -1। फिर आप सीधा M1 को भी कर सकते थे और प्लस उस फिर नीचे लिख सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि बहुत सारी टर्म्स हो, बहुत हॉच पॉच हो, तो ये रिप्लेसमेंट आप अलग से लिखें, सारी हॉच पॉच यहाँ पर मत करें आप, है ना, अलग से लिखकर फिर रिप्लेस कर लें, तो दैट इट बिकम सिंपल। ठीक है, 2 + z डैश प्लस w प्लस m डैश 1 + m डैश इज इक्वल टू 25, है ना, +1 -1 गेट कैंसल्ड,
So you are getting x dash plus y dash plus z dash plus w plus m dash is 21. ठीक है, where all these are whole numbers. हमें तो whole number वाली पार्ट चाहिए थी. ठीक है, आंसर कितना होगा? 21 ones and 4 plus signs are there. So 25 factorial by 21 factorial 4 factorial, which is 25C4. आईटी का क्वेश्चन है. जब पहली बार आया था तो पीपल वर पजल्ड कैसे होगा, बट दैट्स व्हाट आईआईटी इज, है ना. इट स्टार्ट्स अप विद समथिंग न्यू, फिर जो बाद में जो है वो सालों तक पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस नहीं आते. सम न्यू इनोवेटिव क्वेश्चंस. अब थोड़े कम आते हैं इनोवेटिव क्वेश्चंस. ठीक है, Yes, sir. कॉपी कर लें. Saransh once copied, let us know, है ना. We'll move ahead. Sir, I was using the snip tool. Okay, snip tool use कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बेटा. ठीक है, so everyone can do that. Use snipping tool to cut and paste. Sir, please wait for 1 minute. Okay. Sir, done. Okay. How many 4-digit numbers are there with sum of digit 35? हाँ जी, बताओ जी क्या करें. सर इसमें a plus b plus c plus d 35 लेंगे. हाँ जी, ले लिया मैंने. लिमिटेशंस लगेंगी सर. पहले a 1 हो जाएगा क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता. ओके. सर फिर b लेस देन इक्वल टू 9 होएगा. ओके. सर ऐसे ही c और d का भी होएगा और a का फिर सर a डैश डैश लेके करेंगे. ये भी 9 8 से होना चाहिए ना. सर क्या हाँ करूं? सर, इसमें हम स्टार्टिंग वाले में ही कर सकते हैं कि सर a डैश नहीं लिया तो a को ही लिख दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9, और मतलब स्मॉलर देन इज इक्वल टू 9. ये लो, अब क्या करूं मैं? सर अब इसको फर्स्ट वाली में पुट कर सकते हैं, बाकी सबको तो नीचे वाली में भी कर सकते हैं. आंसर बताओ कैसे निकालूं, मैं तो कंफ्यूज हूँ बहुत ज्यादा. इतनी सारी लिमिटेशन कैसे निकालूंगा मैं? नहीं सर, मतलब पहले टोटल मतलब इसका आंसर जो है वो हमारा आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर है ना इस लिमिटेशन के साथ चल लेता हूँ, ये है, तो इसका आंसर जो है मेरा आ रहा है 37 फैक्टोरियल बाय 34 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. अब क्या करूं मैं? अब मैं माइनस करूंगा जब वो a डैश जो है वो 9 से बड़ा होगा कुछ, है ना. वो माइनस करने है ना मेरे उल्टा को, हो गया सर ये. है ना. यस सर. a डैश 9 से बड़ा है तो वो केस मैंने माइनस कर दिए. व्हाट अबाउट दोस केसेस जब a डैश और b दोनों ही 9 से बड़े थे, है ना. सर ये उल्टे हो गए तो अनफेवरेबल लेने हैं इसमें. बताओ क्या करें. सर हाँ जी आर्यन. सर इसमें मतलब अगर जैसे 4 डिजिट्स है तो उनका सम ले रहे हैं तो सर मैक्सिमम 36 से हो सकता है, तो 35 तो सर 4 केसेस में ही आएगा. इम्प्रेसिव, वेरी गुड. ठीक है, आप जो बोल रहे थे ना, पहले मैं सारांश वाला केस पे आता है ना. सारांश बेटा, Yes. यहाँ पर ना अगर मेरे पास
कुछ होता 17, है ना, तब तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 17 तक मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ये 17 होता तो हमारा आंसर क्या होता, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर एक जो है वो a को दे दिया है, तो दैट इज a डैश प्लस b प्लस c प्लस d, दिस इज 16, ठीक है। फिर हमारा ये आंसर आ गया 16 फैक्टोरियल, सॉरी 19 फैक्टोरियल बाय 16 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस, माइनस कौन सा, लेट से पहले b वाला ले लेते हैं। b अगर 10 या 10 से ज्यादा है तो b को हम 10 प्लस b डैश से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a डैश प्लस b डैश प्लस c प्लस d इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना, 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब यही केस c और d के भी माइनस करने पड़ेंगे, जब c 10 था या d 10 था, इसमें हमारी डिजिट्स तो नहीं बन रही ना, तो यहाँ पर इंटू 3, और a से रिलेटेड भी केस माइनस करने हैं, तो a को अगर हम a डैश को अगर मैं 9 या 9 से ज्यादा दे दूं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। So we have got a double dash plus b plus c plus d equals to 7, ये भी माइनस करने हैं हमें, so that is minus 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये केस कब था, जब यहाँ पर 17 लिया आपने, मान लो अगर आपने यहाँ पर 20 ले लिया, a प्लस b प्लस c प्लस d इज 20। अब यहाँ पर जब आप कह रहे हैं कि when a dash is more than 10, वो केस माइनस करेंगे तो गड़बड़ है ना, कि हो सकता है कि कोई नंबर जहां पर 2 इनवैलिड बन रहे हैं वो भी आपको हटाना पड़ेगा, है ना। यस आपने मान लो नंबर बनाया यहाँ पर 10 10 0 0, तो ये वाले केस तो आपने काउंट ही नहीं किए थे जो माइनस होंगे। तो यहाँ पर व्हाट आर्यन इज सेइंग इज, सर वी नो दैट a प्लस b प्लस c प्लस d इज 35, ठीक है। a की जगह पर मैं अब क्या ले रहा हूँ, 9 माइनस a डैश, कि a जो है वो a इज 9 माइनस a डैश, a डैश जो है वो होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली a की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। सो प्लस 9 माइनस b डैश प्लस 9 माइनस c डैश प्लस 9 माइनस d डैश, दिस इज 35। सो वी आर गेटिंग a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश प्लस d डैश इज 1, ठीक है। एंड आंसर इज, आंसर कितना हो जाएगा, कोई भी एक वन ले सकते हैं हम, सो आंसर इज 4, ठीक है। तो नंबर हमारा क्या है, नंबर है हमारा 9999, इनमें से आपको टोटल 1 माइनस करना है, तो इट कैन बी 8999 और 9899 लाइक दैट, है ना। टोटल 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस। हाँ जी, एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। ये नोट कर लें बेटा, इसका सॉल्यूशन आई टेल। हाँ जी, रेडी फॉर इट एवरीवन? देखो, अगर मैं x और y में 2 की पावर से रिलेटेड बात करूं, तो बेटा x के अंदर 2 की कितनी पावर हो सकती है, ये बता दो मुझे। सिर्फ 2 की पावर,
या तो 0 होगी या 1 या 2 या 3। क्या 2 की पावर 4 हो सकती है? नो सर। है ना, No, एलसीएम sir. की बात कर रहे हैं, 2 की पावर 4 होते ही गड़बड़ हो जाएगी हमारी। y में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना, y में भी यही पावर हो सकती है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर से रिलेटेड कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? x में 2 की पावर 0, y में 2 की पावर 1, या x में 2 की पावर 2, y में 2 की पावर 0, है ना, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर सॉरी अलग अलग की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर की ऑप्शंस जो है वो x में जो है वो जस्ट अ मिनट, ठीक है, x में जो है बेटा टोटल 4 ऑप्शंस है 2 की पावर से रिलेटेड, ठीक है, और y में भी टोटल 4 ऑप्शंस है 2 की पावर से रिलेटेड। तो x और y में जो 2 की पावर का कॉम्बिनेशन बनेगा वो टोटल 16 वेज में कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, सो टोटल 16 वेज में कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 3, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एलसीएम जो है, एलसीएम में 2 की पावर 3 आ जाएगा, मेरा एलसीएम जो है एलसीएम में 2 की पावर 3 आ जाएगा। बट अगर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1, यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा मेरे पास? 2 की पावर 2 आएगा, है ना, जो भी हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पर मेरा एलसीएम में 2 की पावर 2 आ रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन दोनों का मेरे पास कॉम्बिनेशन बनना चाहिए सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड हैव 2 की पावर 3 इन इट। दोनों में से किसी एक के पास 2 की पावर 3 होना जरूरी है ना, ताकि एलसीएम में 2 की हाईएस्ट पावर वो काउंट हो और 2 की पावर 3 जो है दैट विल बी टेकन एज एलसीएम। तो मेरे पास देखो ऑप्शन क्या बन रहे हैं, ऑप्शन है 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, है ना। और क्या ऑप्शन है? 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 1, 0, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 1, 2 एंड 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3। तो कितने वैलिड कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बता दो फटाफट। हाँ जी, भाई यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बट ये 2 की पावर 3 ये दो बार काउंट हो गया है ना। तो टोटल 7 वैलिड कॉम्बिनेशंस आर देयर रिलेटेड टू 2 की पावर, ठीक है। तो आपके पास जो बेटा जो सॉल्यूशन बनेंगे x और y के वो होंगे 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 3, और ये वाले अभी ब्लैंक्स भरे जाने हैं हमारे पास, है ना। 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 3, दिस ब्लैंक्स नीड्स टू बी फिल्ड अप। 2 अभी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, 2 रेज टू पावर लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 2 रेज टू पावर 0। इन सभी केसेस में जो एलसीएम लेंगे उस एलसीएम में 2 की पावर 3 आएगा हमारा। ऐसे ही 3 रेज टू पावर में करेंगे, ऐसे ही 3 की पावर भी देखेंगे ना हम, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं कि 2 की पावर में कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हमारे पास। सेम लॉजिक लगाकर हम 3 की पावर में कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं और 5 की पावर में भी। सो 2 की पावर में सर कितने 3 की पावर कॉम्बिनेशन? में हाँ जी, 5 आएंगे। हाँ जी, 5 कैसे आया आपका सर काउंट करके? हाँ सर। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बेटा काउंटिंग की जगह अगर एक लॉजिक लगाऊं, लॉजिक ये है कि यहाँ पर मेरे पास टोटल जो है 4 स्क्वायर कॉम्बिनेशन बनने चाहिए थे 4 into 4, ठीक है। बट 4 स्क्वायर में कुछ इनवैलिड थे। कौन से इनवैलिड थे भाई? जहां हमने 2 की पावर 3 लिया ही नहीं था, ठीक है। तो इनवैलिड कौन से थे? जहां पर हमने सिर्फ इनसे रिलेटेड कॉम्बिनेशन बनाए थे, 2 की पावर 3 नहीं लिया था, है ना। इनसे रिलेटेड कितने कॉम्बिनेशन बने थे? 3
3 यहाँ पर और 3 ऑप्शंस यहाँ पर, ये वाले इनवैलिड है ना, क्योंकि 2 की पावर 3 हमने उनमें कंसीडर नहीं किया है। अगर सिर्फ ये ग्रीन वाले लेंगे तो माइनस इनवैलिड, दैट इज 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9, वैलिड इज 7 कॉम्बिनेशंस आर वैलिड। ठीक है, हमें चाहिए क्या बेटा, 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 रेज टू पावर 1। ठीक है, अब एलसीएम इज हैविंग 2 क्यूब इन इट। एलसीएम में 2 क्यूब है हमारे पास, है ना, x एंड y। एलसीएम ऑफ x एंड y में अगर हमारा एलसीएम 2 क्यूब है, दैट मीन्स इन दोनों में x और y में किसी एक के पास 2 की पावर 3 जरूर होगी। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं 2 की पावर की ऑप्शन इनके पास थी, ये हमारी ऑप्शन थी। ठीक है, 2 की पावर की टोटल जो ऑप्शंस बन रही थी वो हमारी 16 ऑप्शंस बन रही थी। ठीक है, 16 पॉसिबिलिटीज वाज देयर कि x में 2 की पावर इतनी है, y में इतनी है, या इतनी इतनी इतनी, टोटल 4 इंटू 4 16 ऑप्शंस बन रही हैं। बट यहाँ पर हर ऑप्शन में जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो 2 की पावर 3 नहीं आ रहा है एलसीएम। किन ऑप्शन में 2 की पावर 3 नहीं आ रहा है? जो ऑप्शंस जो है हमने 2 की पावर 3 के बिना बनाई है। 2 की पावर 3 के बिना हम कितनी ऑप्शंस बनाई हैं? जब हमने 2 की पावर इन दोनों में से कैलकुलेट की है। तो टोटल ये वाले केसेस थे 16, 4 स्क्वायर केसेस थे, उनमें ये वाले जो केसेस हैं ये अनएक्सेप्टेबल केसेस हैं, जब 2 की पावर 3 हमने ली नहीं थी, है ना। सो दैट इज 16 माइनस 9 और 7 केसेस वर देयर। ठीक है, सो 2 की पावर 3 हमारे पास 7 वेज में आ सकती है। 3 की पावर 2 कितने वे में आ सकती है बेटा? 5। हाँ जी, सो दिस इज योर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, this is 3 square minus 2 square, and 5 की power 1 is 2 square minus 1 square. So this is 7 into 5 into 3, total 105 pairs। 105 pairs होंगे जिनका LCM जो है वो 360 होगा। राइट, एग्रीड? यस सर। क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, चैट बॉक्स में आंसर दें बेटा फटाफट। इसको ओपन करेंगे तो कितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स आएंगी हमारे पास? 20 इज इट? हाँ जी वैभव। हाँ जी सारांश। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो जनरल टर्म जो होगी बेटा वो a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y, c रेज टू पावर z, वेयर x प्लस y प्लस z टोटल सम इज 20, है ना। योर आंसर इज 22c2 और 22 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चलो जी, इसका आंसर करो। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हाँ जी, एनीवन?
जी गुड वन वैभव। सर इसमें फैक्टराइज नहीं करेंगे पहले? मतलब सर जो अंदर टर्म है उसको, जो पूरी इक्वेशन जैसी है। क्यों जरूरत नहीं है? Let's see if anyone else who can correct it. देख लेते हैं टर्म, है ना। ये जो टर्म है इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, सो ऑन। कितनी बार आएंगी ये टर्म? 20 टाइम्स आएंगी। अगर मैं यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा बेटा? सारे 3x स्क्वायर को 3x हर बार मैं 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? बता दो। x की हाईएस्ट पॉसिबल पावर कितनी है बेटा? हेलो, कहाँ खो गए सब भाई? अगर मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x की हाईएस्ट पॉसिबल पावर कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, ओके। किसी ने आंसर किया है सर, आंसर इज 22 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बेटा ये आंसर वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हर टर्म जो है, वेरिएबल जो है, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर वेरिएबल ABC होते या XYZ होते तो आंसर आपका ये करेक्ट था, बट यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो सब x वेरिएबल है ना, x की पावर 1 x की पावर 2 है ना, ऐसे करके वेरिएबल है, तो आपस में मल्टीप्लाई करके सेम आंसर देंगे। ठीक है, अगर मैंने लिया बेटा x मतलब 1 की पावर लेट से 10 एंड x की पावर 6 x स्क्वायर की पावर 4, तो यहाँ पर इवेंचुअली मेरे पास जो है टोटल x की पावर कितनी आ रही है? दैट इज 8 एंड 6 14 आ रही है। तो यहाँ पर एक और मैं ऐसे ले सकता था, 1 की पावर 7 x की पावर 0 x स्क्वायर की पावर 1 की पावर 13 x स्क्वायर की पावर 7। अब यहाँ पर इवेंचुअली देखेंगे तो x की पावर वापस 14 आ रही है। ये दोनों केसेस डिफरेंट होते हैं अगर मैं ABC की टर्म में बात करता, a की पावर 10 b की पावर 6 c की पावर 4, या फिर a की पावर 13 b की पावर 0 c की पावर 7। ABC की टर्म में हम इनको सेपरेट टर्म्स मानते हैं, बट x की टर्म्स में हम इनको सेम टर्म मानेंगे जहां पर वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा गलत है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज x की हाईएस्ट पावर हमारी 40 है। अगर मुझे बेटा 39 पावर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? आप कहेंगे सर पहली टर्म में जो है आप x ले लें x स्क्वायर की जगह, है ना, उसके बाद फिर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर लेते रहें तो आपके पास पावर 39 आ जाएगी, है ना। पावर 38 चाहिए तो पहली दो टर्म में आप x ले लें, या फिर पहली टर्म में आप 1 ले लें और फिर उसके बाद x स्क्वायर लेते रहें तो पावर 38 आ जाएगी, है ना। ऑल दिस पावर्स आर अचीवेबल। और मिनिमम पावर कितनी है हमारी? x की जो मिनिमम पावर है, बता दो मिनिमम पावर कितनी है? एक टर्म ऐसी होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, है ना, सो दैट मिनिमम पावर इज 0। सो टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी? जहां पर भी x की पावर चेंज हो रही है, डिफर कर रही है, उतनी टर्म्स बनती जाएंगी, तो टोटल 41 टर्म्स आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अगर वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर वेरिएबल्स सेम है ना, सिर्फ पावर डिफर कर रही है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते।
अगर ऐसे होता y माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, हाँ, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? ठीक है, चलो देख लेते हैं। सर y प्लस माइनस एक्स 3xy, प्लस एक्स स्क्वायर है ना, रेज टू पावर 20, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? ठीक है, अब ये तो इसमें y की भी आ जाएगी। हाँ, इसमें वाई की पावर इंक्लूड हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग लूं, तो y की पावर 0, x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 यस सर। है ना। अब अगर हम यहाँ पर x कॉमन निकाल लें, ओके, तो y की पावर 1, x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 19, y की पावर 2, लाइक दैट, सो y की पावर 20, x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 0। ठीक है, अब इसमें कितनी टर्म्स होंगी हमारी? अगर आप इसमें टर्म्स देखेंगे, वो 20 से लेकर 40 तक जा रही हैं, टोटल 21 टर्म्स हैं। यहाँ पर जो है 21 टर्म्स हैं, वो 21 टर्म्स कौन सी हैं? फ्रॉम एक्स रेज टू पावर 20 जो मिनिमम होगी से लेकर एक्स रेज टू पावर 40 तक। ठीक है, तो फिर y 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स आ गई हमारे पास? 21 टर्म्स। फिर यहाँ देखेंगे, अब x की पावर जो है यहाँ पर और यहाँ पर अगर सेम है तब भी टर्म डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ राइट साइड में हर टर्म जो है वो y1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर सारी टर्म्स डिफरेंट निकल के आएंगी हमारे पास, है ना। यहाँ पर कितनी टर्म्स आएंगी? यहाँ पर 19 से लेकर 38 तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल 20 टर्म्स होंगी, प्लस 20 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 18, तो यहाँ पर 19 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, प्लस अप टू ये लास्ट वाली 1 टर्म, इनका सम कितना हो जाएगा? 21 इंटू 22/2, so your answer will be 231. Sorry, this is 11 231। हाँ जी, ठीक है सारांश। यस सर। हाँ जी, अदर्स? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सर अगर ऐसी इक्वेशन दे दी जो फैक्ट, अच्छा सर नहीं, फिर तो वो बाहर चले जाएगी पास। अब यहाँ पर देखो, अगर देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था पहले, अब यहाँ पर ये डिफर कर गया है ना। तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू 20 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है बता दो? 60। 60, x हाईएस्ट इज 60। 59 बनाने के लिए क्या करेंगे? -1 होना चाहिए, है ना। यस वो एक पावर कैसे माइनस करोगे? सर x स्क्वायर फिर x3 करेंगे। वेरी गुड, पहले आपने एक्स स्क्वायर ले लिया, फिर x3 करते जा रहे हैं आप, है ना। तो क्या पावर 59 पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? आपने एक्स स्क्वायर लिया, है ना, निश्चय सिंह सर, पहले एक्स स्क्वायर ले लिया, फिर x3 ऐसे करके ले गए हम। ठीक है, और मिनिमम पावर जो है वो 0 होगी। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो 61 होना चाहिए था, बट 61 इज नॉट माई आंसर। बता सकते हैं आंसर कितना है? 60 सर। 60 क्यों होगा? कि सर एक्स पावर 1 नहीं है टर्म। वेरी गुड, इम्प्रेसिव, है ना। व्हाट वैभव इज सेइंग सर, यहाँ x रेज टू पावर 1 मिसिंग है। x रेज टू पावर 1 जो है वो पॉसिबल नहीं है किसी भी वे में करना। एवरीवन एग्री विद हिम? यस सर। तो हमारा आंसर जो है वो 61 ना होकर 60 हो जाएगा। एक बार देख लें, एनी डाउट लेट मी नो।
ठीक है। अब आईआईटी में यही पंगा है, वो कहीं पर ना रुकते नहीं है, मतलब दे थिंक ऑन इट, है ना। जैसे सारांश ने डिफरेंट डिफरेंट वे में सोचा, अगर यहाँ वाई हो जाता सर तो क्या होता, है ना। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ गई पावर। इसका आंसर टाइप करो फटाफट, क्या होना चाहिए। हाँ जी, किसी की बात बनी कुछ? हम्म। ओके, वैभव का आंसर 61 आ रहा है। वैभव कैसे किया बेटा, बताओ। इसमें वो -40 तक जा सकता है और वो +20 तक जाता है, तो फिर 61 वैल्यू। ओके, मैं यहाँ पर पता है क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ कि ये जो x रेज टू पावर 2 है ना, कॉमन एलसीएम ले लो। तो क्या आ गया आपके पास, x रेज टू पावर 2 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। ये x क्यूब हुआ, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 20, है ना। सो ये क्या हो गया, दिस इज 1 अपॉन x रेज टू पावर 40 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 20। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स होंगी, ठीक है, वो सब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं आ रहा है ना। मतलब वो टर्म चेंज हो रही है बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स वो तो सेम रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना सॉल्यूशन था हमारा, हाँ जी, कितनी टर्म्स आ रही थी यहाँ पे हमारी, 60, ठीक है। तो वैभव आंसर 60 होगा बेटा। आपने -40 से लेकर 20 तक तो किया, बट -39 वो अचीवेबल नहीं है। ओके सर। ठीक है, जो फ्रैक्शन में था उसको हमने बाहर कॉमन निकाल दिया। तो ऑफिशियली बेटा पीएनसी तो खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है देखो बहुत सारे बनते हैं, हमने ऑलरेडी 1 महीना जो है इस पे पीएनसी पे स्पेंड कर लिया, ठीक है। 2 days इज व्हाट आई विल नीड फॉर प्रोबेबिलिटी, और उन 2 days में भी दैट्स मेनली पीएनसी इज देयर, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के विच वी विल सी। एंड इन एडिशन टू दैट, उन 2 days में हाफ अ डे आई विल स्पेंड ऑन 12th प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 12th प्रोबेबिलिटी जो है वो पीएनसी से ऊपर उठ गया है थोड़ा सा, तो उसका ओवरऑल व्यू आई विल गिव कि वो क्या किस बारे में बात करती है, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन, ठीक है। ये चेस बोर्ड तो पता ही है आपको। देखो पहला क्वेश्चन जो है, ये सब जो क्वेश्चन है ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले, है ना। क्वेश्चन इज आई हैव सिलेक्टेड 2 square from it, what's the probability they are adjacent squares, कि वो adjacent squares हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर सिलेक्ट करने के चांसेस कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो बेटा 2 स्क्वायर्स,
64 into 63. 64 into 63 नहीं बेटा, 64 into 63 आपने किया तो आपने पहले ये कर लिया और फिर सेकंड टाइम पे ये कर लिया, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आपने फर्स्ट टाइम में ये किया और सेकंड टाइम में ये कर लिया। सिलेक्शन की बात हो रही है, अरेंजमेंट थोड़ा ना हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी, आंसर क्या होगा? ओके सर। 64C2. 64C2, 64 में से 2 स्क्वायर आपने सिलेक्ट किए, है ना। अब वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एडजस्टेंट होंगे? तो एडजस्टेंट बेटा, वो एडजस्टेंट कैसे हो सकते हैं? ये दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केस हो गए। ऐसे हॉरिजॉन्टल में 7 केस, यहाँ पर भी 7 7 7 7 7 7। तो हॉरिजॉन्टल में जो एडजेसेंट है वो कितने बने हमारे पास? हाँ जी, कितने केस बने? Total. हाँ, टोटल एडजेसेंट स्क्वायर्स, 2 squares which are adjacent and horizontal to each other, है ना। हर रो में 7 केस बन रहे हैं, टोटल 8 रोज आर देयर, 2 3 4 5 6 7 8, तो 56। और यही एडजेसेंट वर्टिकली भी हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, प्लस 56। ये आपका आंसर हो गया। सो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट पीएनसी का ही खेल है, बस प्रोबेबिलिटी, है ना, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का कुछ यहाँ पर आ जाता है, ए से बी तक गए, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो पास थ्रू द सी, मिनिमम डिस्टेंस करते हुए, ठीक है। ये केसेस हमने किए हुए, सो दैट विल बी काउंटेड इन प्रोबेबिलिटी। आई विल टेक हाफ एन आवर, हाफ अ डे फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस and one day for probability question which are little bit different from PNC, and half a day for 12th probability, and that will solve, ठीक है। So we'll meet on Saturday and Sunday to finish this one, right? बाकी प्लीज, है ना, I have posted some good material on WhatsApp, तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशंस भी हैं, एनी डाउट जस्ट सेंड इट टू मी। सर आप फैक्टर्स की क्विज कब पोस्ट करोगे? ओ, फैक्टर क्विज इज लेफ्ट, है ना, मैं अभी कर देता हूँ बेटा पोस्ट, 10 minutes. Okay. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, Good sir. night. Bye. बाय सर। Thank you, sir. Bye bye.